दीने इस्लाम ने हमें जीने का एक उसूल अता फरमाया है। ऐसा नहीं कि पैदा करके छोड़ दिया गया, अपनी मर्जी से जहां चाहो बेलगाम होकर के जीते रहो, तुम्हें कोई पकड़ने वाला नहीं, तुम्हें कोई टोकने वाला नहीं, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। अच्छा, इन चीजों से हम उकता जाते हैं, इन चीजों से हम उकता जाते हैं और कहते का पाबंदी पाबंदी, आजादी भी कोई चीज है, हम आजाद रहना चाहेंगे। औरतों ने उठकर नारा लगाया आजादी आजादी आजादी, मर्दों ने लगाया आजादी आजादी। हमने कहा सुनो, बगैर रसरी पगहा कर अगर आजादी दिया जाए तो वका इलाका में साड़ कहा थे गवर्नमेंटी आदमी जो हर खेत में मुंह मारे, सच है, हर खेत में मुंह मारे, ना लगाम है ना रस्सी, तो क्या वो इज्जत की जिंदगी है? अरे ऐसी आजादी पर लानतें हो जहां चौतरफा सिर्फ जूते चले, ऐसी आजादी पर लानतें हो जहां चौतरफा सिर्फ गालियां सुनी जाए, जूते चले, ताने कसे जाए। नाना, इस्लाम ऐसी आजादी का मतवाला बनाने का कायल नहीं है कि तुम आजाद हो करके बहन बेटी की तमीज खो दो। आजादी के नाम पर बीवी और जो है एक अपने भाउज में तमीज खो दो। आजादी के नाम पर घर में, सोसाइटी में, पड़ोस में रीछ बंदरों की तरह बहु बेटियों पर गंदी निगाहें डालो। आजादी के नाम पर बगैर चादर के अपने बालों की सियाही को कंधों पर बिखेर करके और बाजारों की रौनकें बनकर हजारों मर्दों की निगाहों का निशाना बनकर आजादी के नाम पर ये मकरूह जिंदगी गुजारने की कोशिश करे। लानत हो ऐसी आजादी पर। नाना, इस्लाम ऐसी आजादी का कायल नहीं है, क्योंकि वो आजादी तुम्हें देना चाहता है जो जहन्नम की आजादी है, दुनिया की आजादी नहीं है। हम आजादी के नाम पर नारा लगाते हैं, आजादी। औरतों ने नारा लगाया हमें भी कमाने का हक दिया जाए। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। भाई दे दो अंधे हक, दे दो अंधे हक, जाए का सऊदी के फैक्ट्री चलावे, दे दो हक। हमने कहा शिकारी नए हैं लेकिन जाल पुराना है। बहुत अच्छे, सही है, हक है, बिल्कुल सही है। तुमने आजादी इस्लाम के उसूलों के खिलाफ उठ करके, मालूम है मुगलिया दौर का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, उसके दौर में पूरे तौर पर अंग्रेजों का तसल्लुत हिंदुस्तान पे हुआ कि नहीं हुआ? थोड़े लोग रहे हो ना? हाँ, अंग्रेज आए, अंग्रेज ने कब्जा किया। अंग्रेजों ने मुसलमानों से हुकूमत ली थी तो वो ये चाहते थे कि दोबारा मुसलमानों के हाथों में ये चीज जाने न पाए। तो उन्होंने कहा कुछ ऐसे वसूल बनाए जाए। किसी ने कहा कि मार दो। भाई जब बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया तो इनको भी मार दो। तो किसी ने कहा ओ नादानो, तलवारों से मार करके तुम इस नस्ल को खत्म कर ले जाओगे, ये कभी सोचा भी? ये जितना कटते हैं उससे कहीं ज्यादा उभर कर सामने आ जाते हैं। और अगर सबकी गर्दन मार दी जाए तो हुकूमत किस पर की जाएगी? क्योंकि अंग्रेजों के सामने हमारी पूरी तारीखें मौजूद। उन्होंने कहा कि भाई इस नस्ल को मिटाने के लिए, इसे तबाह करने के लिए, इसे बर्बाद करने के लिए कौन सी स्कीम तैयार की जाए? तो अंग्रेजों की सबसे बड़ी स्कीम ये थी, चुप्पे चुप बांटो भाई, हम नहीं खाए, हम चुप्पे चुप बांटो, उधर उधर बांटो। मतलब सबको बताने क्या जरूरत है कि स्टेज पे केक बट रहा है? नहीं, सबको नहीं बताया। चुप्पे चुप बांटो, इधर इधर असर ना आ पाओ, खुशबू तक ना आवे जी। अंग्रेजों ने जायजा तैयार किया। सच है, वाह। कौन सा जायजा तैयार किया? कि दोबारा इस कौम के हाथ में सल्तनत के बागडोर न पहुंचने पाए, ये कुर्सी पर ना आने पाए। बहुत बड़ी बात। तो ये जायजा तैयार हुआ और इसमें सबसे बड़ी हिकमत, वाह वाह, क्योंकि इन्होंने सारी बहुत बड़ी बात कही, पिछली तारीखें हमारी देखी थी। सच है, वाह।
क्योंकि बातिल अगर 1000 की तादाद में था तो हम उससे कम 313 में थे, 313 में थे। लेकिन जब रिजल्ट देखा जा रहा तो 313 की कामयाबी का झंडा लहरा रहा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बातिल अगर 3000 की तादाद में थे तो ईमान वाले 1000 की तादाद में। लेकिन जब रिजल्ट दोनों का देखा गया तो 1000 वालों की कामयाबी का झंडा लहरा रहा था। सही बात। बातिल अगर 10,000 की तादाद में तो ईमान वाले खंदक के मौके पर 3000 की तादाद में। जिंदाबाद, जिंदाबाद। 3000 की तादाद में। लेकिन जब कामयाबी का रिजल्ट देखा गया तो 10,000 के सामने 3000 वालों के कामयाबी का, फतेह का परचम लहरा रहा था। सुभान अल्लाह, झंडा लहरा रहा था। तो अब ये तारीख है अंग्रेजों ने देखी थी। हाँ, सच है। और वो तो चुप पहले जाओ भाई, घुटने के बल गिर गए हजरत, घुटने के बल गिर गए जब उन्होंने ये देखा। तवज्जो हजरत, बहुत बड़ी तारीख, खाए रहा लेकिन तवज्जो इधर ही रखो भाई। हाँ, बहुत बड़ी तारीख। वो घुटने के बल गिर गए। इसी हिंदुस्तान की तारीख में बता रहा हूं, जब 22,000 के सामने 72 देखा। अल्लाह, अरे जिंदाबाद, अरे बोलो यार, बोलो। घुटने के बल गिर गए, बोलो यार। जब 22,000 के सामने 72 देखा और जब रिजल्ट खंगाल कर निकाला गया तो उन 72 का सरकर्दा उन्हीं के नेज़े पर चढ़ करके कुरान पढ़कर उन्हें जलील कर रहा था। उन्हीं के नेज़े पर चढ़ करके, उन्हीं के नेज़े पर बुलंद हो करके कुरान की तिलावत करके उन्हें जलील कर रहा था। ये 72 22,000 पर वो कामयाबी का झंडा नस्ब करके आए कि एक बीमार ज़ैनुल आबिदीन ने पूरी यजीदियत की नस्ल को बीमार कर डाला। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी तारीख रही है साहब। घुटने के बल अंग्रेज गिर गए कि ये कौन सी मकनातीसियत थी जिसकी वजह से इन्होंने ऐसी कामयाबी हासिल कर ली। अरे शाम के दरबार में ज़ैनब का खुतबा यजीदी बर्दाश्त न कर सके। शाम के दरबार में अली की बेटी, नबी की लाडली हजरत सैयदा ज़ैनब का खुतबा शामी बर्दाश्त न कर सके और हजरत ज़ैनब के सामने यजीद ने कहा था कि ये तुम्हारा सब कुछ चला गया। इतने में अजान की सदा बुलंद हुई। अली की लाडली बेटी ने लहजाए शेरे खुदा में, लहजाए शेरे खुदा में, लहजाए मौला अली में गुफ्तगू करके इरशाद फरमाया, यजीद कान खोल करके ये मिंबरों मेहराब की सदाएं सुन ले। तू मिटा, तेरी नस्ल मिटी इन मस्जिदों के मीनारों से। कल भी मेरे बाबा का खुतबा पढ़ा जा रहा था, आज भी पढ़ा जा रहा है, सुबह क़यामत तक पढ़ा जाता रहेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से नूरुल औलिया, फैजाने सरकारे मसौली शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, अवामी अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक और बारीक इशारा करे हजरत तारीख की तरफ। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अंग्रेजों ने जायजा देखा, ये जायजा देखा कि आखिर कौन सी ऐसी मकनातीसियत है जिसकी बुनियाद पर यह हर महाज पर कामयाबी हासिल कर रहे हैं। बहुत उम्दा बात। तो अगर इन्हें काट दिया जाए, खत्म कर दिया जाए तो ये कलमी पौधे की तरह दोबारा कई शाखें लेकर उठते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यजीदियों ने एक बीमार छोड़ दिया था, पूरी दुनिया में आज आले रसूल की सुभान अल्लाह मौजूद है। वो समझ रहे थे क्योंकि इनकी फितरत में कुदरत ने लचक दी है।
हाँ, दबाओगे, वाह। जितना भी दबाओगे उसी कदर उभरते चले जाएंगे। क्या क्या अंग्रेजों के सामने तातारियों की वो तारीख भी मौजूद थी भाई। बगदाद में दजला का बंद तोड़ा गया, बगदाद में दजला का बंद तोड़ा गया। 1.25 लाख मुसलमानों की लाशें बगदाद के तहखानों से निकाली गई। कुतुब खानों को आग लगा दिया गया। 40-40 रोज तक दजला का पानी काला होकर के बहता रहा। और ऐलान कर दिया तातारियों ने कि जो किसी मुसलमान का पता बता देगा उसको इनाम और इकराम से माला माल कर दिया जाएगा। लोग टारस लेकर तलाश कर रहे थे और एक वक्त ऐसा आया चंगेजियों के दौर में, तातारियों के दौर में, कि बगदाद में ये ऐलान हुआ अब इस रुए जमीन पर कोई भी कलमा पढ़ने वाला नहीं रहा। ये भी हमारी तारीख है। अब इस रुए जमीन पर एक भी कलमा पढ़ने वाला बाकी नहीं रहा। उसने उठाया अपने पादरियों को, कहा उठ और गुस्ताखी कर नबी के शान में माज़अल्लाह, बकवास कर इस्लाम के ताल्लुक से, जो कुछ बुरा भला कहना है कह। अब कोई भी एक भी मुतनफ्फिस मौजूद नहीं है जो उठ करके तुझे खामोश करने के लिए बात करेगा। उसने नबी की शान में बकवास करना शुरू किया, इस्लाम की शान में माज़अल्लाह बकवास करना शुरू किया। उन्हीं तातारियों के वजीर का पालतू कुत्ता खेमे की चोब से सोने की जंजीर में बंधा था। वजीर का पालतू कुत्ता सोने की जंजीर में बंधा था। वो भौंकने लगा, दोबारा गुस्ताखी की और भौंकने लगा। तिबारा उस पादरी ने बकवास किया, उसने सोने की जंजीर नहीं देखी, मालिक के घर का पल्ला नहीं देखा। जंजीर को तोड़कर छलांग लगा करके उस पादरी के गले की नली को पकड़कर लटक गया। और जब तक के वो जालिम मौत के घाट नहीं उतर गया उस वक्त तक उस कुत्ते ने उसे छोड़ा नहीं। वो मरकर जमीन पर पड़ा था। तातारी फौजी खड़े थे। 40,000 लोगों ने उसी बगदाद की जमीन पर इस्लाम का कलमा पढ़ करके परचम बुलंद कर दिया। चार फौजियों ने, तातारियों के 40,000 फौजियों ने इस्लाम का कलमा पढ़ करके इस्लाम के नारे को बुलंद किया। ये एजाज देख करके दायरे इस्लाम में दाखिल हुए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, पासवा मिल गए काबे को सनम खाने से। पासवा मिल गए काबे को सनम खाने। हमारी तारीखें रही है साहब। हाँ, हम मिट नहीं सकते हैं क्योंकि हमारियों में मुस्तफा के वफा की बीज मौजूद है। हमें कोई खामोश नहीं कर सकता है क्योंकि इस दुनिया में हक हक होता है, बातिल बातिल होता है। वकुल जाल हक वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, ये मुकद्दर बातिल का है। हक वालों की सरबुलंदी कल भी थी, आज भी है, हमेशा रहेगी। तुम्हें कोई जंग का हुक्म नहीं है साहब। तुम्हें बद्र में नहीं बुलाया जा रहा है, तुम्हें ओहद में नहीं बुलाया जा रहा है, तुम्हें खंदक़ तबूक में नहीं बुलाया जा रहा है, तुम्हें करबला में नहीं बुलाया जा रहा है। तुमसे कोई चीज का मुतालबा नहीं है, सिर्फ मुतालबा यह है कि अपनी नस्लों को मुस्तफा का दीवाना बनाकर तुम दुनिया छोड़कर चले जाओ। रब वो इज्जत अता करेगा कि आसमान के फरिश्ते भी जमीन पर उतर कर उन्हें सलाम पेश करेंगे। जिनके कदमों के नीचे फरिश्ते अपना पर बिछाते हो, समंदर की मछलियां जिनके जिंदगी की दुआएं मांगती हो, सुराखों की चोटियां जिनके जिंदगी के लिए भीख मांगती हो, दुआ करती हो, ऐसी मखलूक को परवरदिगारे आलम इनकी हिफाजत में लगा देगा। क्योंकि दुनिया में अगर सिर्फ नाम का इंसान बेवफा हो जाए तो पेड़ पौधे बेवफा नहीं होते, जानवर बेवफा नहीं होते, कंकर पत्थर बेवफा नहीं होते। अगर अबू जहल बेवफा होगा तो पत्थर नबी का कलमा पढ़कर वफादारी का सबूत देंगे। अगर अबू लहब बेवफा होगा तो पेड़ पौधे जो है जड़ों को उखेड़ कर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह का नारा लगा करके कदमे मुस्तफा में ढेर होकर वफा का सबूत देंगे। अगर अतबा शैबा मुगीरा बेवफा
तो ओहद पहाड़ मस्ती में हिलकर वफादारी का सबूत देगा। हिरनी अपने आप को पेश करके वफा का सबूत देगी। शहद की मक्खियां भिखारन बनकर दरबारे रिसालत में पहुंचकर वफादारी का सबूत देगी। एक इंसान बेवफा हुआ तो क्या हुआ, 18,000 आलम के मखलूकात को रब वफादार बनाता है। सुभान अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए साहब। इस दुनिया में यतीम वो है जिसका दीन चला गया। इस दुनिया में यतीम वो है जिसका दीन चला गया। हम तो साहब कल भी साहिब वारिस थे, आज भी हैं और रहेंगे। विरासतें हमारे हक में, हम ही वो हैं जिनके लिए। और इस उम्मत को कोई दुनिया में मिटाने की सोच भी नहीं सकता है। एक तारीख का एक हल्का सा शोशा हम आपके सामने रख दे सीरत के बाब का। बद्र की तारीख है। सहाबा निगाहे मुस्तफा के सामने है। नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा मशवरा दो मदीना में रह करके मुदाफियत की जाए या बाहर निकल करके मक्का वालों का मुकाबला किया जाए। अच्छा, तादाद जो थी तकरीबन 700। बद्र में तादाद जो जा रही थी मदीना से वो 700 के ऊपर नीचे, 700 के ऊपर नीचे तादाद बद्र में जा रही थी। एक मंजिल पहुंचे, 400 मुनाफिकों ने साथ छोड़ दिया। सिर्फ एक मंजिल चले थे, 400 मुनाफिकों ने साथ छोड़ दिया। उन्हें यह मालूम हुआ कि माल नहीं मिलेगा, सिर्फ जंग का सामना है, वापस चले आए। अब और बड़ा इम्तिहान था। एक खासी तादाद अगर पीछे हट जाए तो खुद के पैर भी डगमगाने लगते हैं। तो एक मंजिल जाने के बाद 400 मुनाफिक पीछे मदीना लौट गए। 17 रमजान की तारीख है, जुमा का दिन है, सहाबा रोजे से है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, दीवानों क्या कहते हो? सहाबा रो पड़े, घुटनों के बल आकर हाथ जोड़ लिए। मेरे मसीहा, हमने पीछे देखकर काम नहीं किया है, रुखे वो दुआ की चमक देखी है, कलमा पढ़ लिया। ये बद्र तो बहुत करीब है मेरे आका। इन साथियों की तादाद फिर भी जायद है मेरे मोहसिन, इससे भी कम हो जाए। और ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में आप दुनिया की सुपर पावर ताकत कैसर और किसरा से भी जंग छेड़ने को कहे तो हम मुड़कर इधर उधर नहीं जाएंगे, बल्कि हम दरियाओं के कलेजों पर भी घोड़ा डालने के लिए तैयार हैं। क्योंकि मसीहा हमारे साथ है, आमिना के लाल हमारे साथ है, मुस्तफा जाने रहमत हमारे साथ है। भाई कुछ लोगों ने वही बद्र के मौके ही पर तो कहा था, अर्जी लगाई मेरे सरकार, चंद टूटी हुई तलवारें हैं। भाई 6 ज़रहे 8 तलवारें बहुत ना के बराबर 0 पॉइंट परस रहा, वो भी जंग लगी हुई कुंद तलवारें। आकर के अर्ज की सरकार, चंद टूटी हुई तलवारें हैं, हम क्या करें मेरे आका? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सहाबा ये खजूरों की डंडियां किस दिन काम आएगी? वाह 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 वाह, ये खजूरों की डंडियां किस दिन काम आएगी? हमने कहा सहाबा रुक करके पूछ तो लेते। मेरे आका, ये गुल्ली डंडे का मैदान नहीं है जो डंडियों से काम चल जाएगा। जहां शाम की धार लगी तलवारें अरब वालों के हाथ चढ़कर आई हो, मक्का वालों के साथ दंधना रही हो, जिनकी चमक पूरे मैदान को घेरा कर रही हो, ऐसी चमकती लोखंड की तलवारों के सामने इन खजूरों की डंडियों का मामला क्या बनेगा मेरे आका? कहां भेज रहे हैं? नाना साहब, नबी ने अभी कहा कि खजूरों की डंडियां किस दिन काम आएगी। सहाबा बगैर किसी लम्हे इंतजार के खजूरों पर टूट पड़े। खजूरों की शाखों पर टूट पड़े, अपनी हत्ते हाथों में खजूरों की डंडियां। हमने कहा सहाबा पूछ तो लेते, कहा नादानो सवाल वहां होता है जहां माजी हाल मुस्तकबिल अंधेरे में हो। मेरे मुस्तफा डंडियों को भी देख रहे हैं, मैदान जंग का नक्शा भी देख रहे हैं।
लेकर उतर गए। वो यकीन का मामला था, इश्क का मामला था, मोहब्बत का मामला था। उतर गए। साहबा खुद बयान करते हैं कि साहब खजूरों की शाखों ने वो काम किया कि लोखंड की तलवारों का सर कलम हो रहा था, डंडियां मुड़ भी नहीं रही थी। डंडियां मुड़ भी नहीं रही थी। लोखंड की तलवारें एक तरफ, फरमाने मुस्तफा एक तरफ। साहबा भाई कुर्ता फटा हुआ, मुरग्गन किसाओं का मामला, पेट पर पत्थर बंधे हुए। मक्का में बाग छूट गए, घर छूट गए, माँ बाप छूट गए, बीवी बच्चे छूट गए। वतन से बेवतन है साहबा। मदीना के रेत पर उतर कर आए हैं। नबी ने एक दूसरे को गले से गले मिलाकर कहा, आज के बाद तुम दोनों भाई भाई हो। अहले मदीना ने हाथ जोड़ करके अपने भाई के सामने कहा, मेरी 2 बीवियां हैं, तुम जिसे पसंद करो मैं तलाक दिए देता हूं, तुम निकाह कर लो, तुम मेरे भाई भाई हो। नबी ने हमें भाई भाई कह दिया है। वो अपनी चारपाई, अगर एक घर में चारपाई है तो अपने मक्की भाई को दे दिया, खुद जमीन पर लेटने के लिए राजी हो गए। तुम मेरे भाई हो, तुम चारपाई लोगे। अगर खाना कम पड़ रहा है तो तुम पहले पेट भर कर खा लो, तुम मेरे भाई हो। वो सहाबा ने अपना किरदार पेश किया। मेरे आका करीम ने ऐसे सहाबा जो महंगे लिबास मक्का में पहना करते थे, आज बदन पे साहब सत्र ढकने के लिए अगर लुंगी थी तो ऊपर बदन ढकने के लिए कुर्ता मौजूद नहीं था। मेरे सहाबा को गाली न देना। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, मेरे सहाबा को गाली न देना। तुम नहीं जानते हो मेरे सहाबा का मर्तबा क्या है। तुम में का कोई ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे, जो 3 किलोमीटर से शायद में फैला हुआ पहाड़ है, उसके बराबर अगर सोना राहे खुदा में खैरात करे। मेरा सहाबी एक मुट्ठी जौ सिर्फ खैरात कर दे तो मेरे सहाबी की नेकी को तुम पहुंच नहीं सकते हो। मेरे सहाबा को गाली न देना, क्योंकि साहब मैंने एक तरतीब पढ़ी तारीख की साहब, एक तरतीब पढ़ी तारीख की। ओहद में आने वालों से अफजल है बद्र में उतरने वाले। ओहद में आने वालों से अफजल है बद्र में उतरने वाले। खंदक में आने वालों से अफजल है ओहद में उतरने वाले। मैंने कहा ये फजीलत क्यों बढ़ गई? मैदान में वो भी है, मैदान में ये भी है, जबकि ओहद में बद्र से ज्यादा जानी नुकसान है, उसके बाद भी मर्तबा बद्र वालों का है। तो कहा सुनो, मौसम साजगार हो फिर आकर के मेवे चुन लेना, ये तो तारीफ का कमाल का मामला है। लेकिन मौसम खिजा में निकल करके बहारों का मौसम लाने के लिए मेहनतें कर देना, ये उससे बड़े मुकद्दर का मामला है। जब नबी के वालिद दुनिया से चले गए, माँ का इंतकाल 6 साल की उम्र में हो गया, दादा का इंतकाल 8 साल की उम्र में हो गया, चचा चले गए 53 साल की उम्र में। हजरत सैयदा खदीजा दुनिया से रुखसत हो गई 53 से 54 साल की उम्र में। न चचा रहे, न शफीक बीबी रही, न दादा रहे, न माँ की जात रही, न बाप की जात रही, कोई नहीं। अपने वतन के लोग दुश्मन हैं, पड़ोस के लोग दुश्मन हैं, खानदान के लोग दुश्मन हैं, गली कूचों में दुश्मनी, दारुल नदवा में खिलाफ मीटिंग और साजिशें, कत्ल के लिए तलवार लेकर नबी के घर तक पहुंच चुके हो, नबी को मारने के लिए माज़अल्लाह। लेकिन ऐसे होशोबा वक्त में नबी दावत देकर बुला रहे हो, आओ सहाबा कलमा पाओ, प्यारे कलमा पढ़ लो, आओ आओ एक खुदा की जात पर ईमान ले आओ, एक नबी की नबूवत को तस्लीम कर लो। मक्का वाले बुला रहे हैं, नहीं जाना, तुम हमारे पास चले आओ। क्या मिलेगा? दौलत हम दे देंगे, हुकूमत हम दे देंगे, सरवत हम दे देंगे, जमीन हम दे देंगे, जायदाद हम दे देंगे, हुस्न हम दे देंगे। उधर क्या मिलेगा? नबी फरमा रहे हैं, आ जाओ। क्या मिलेगा आका? जो पहन के आ रहे हो वो भी उतार दिया जाएगा। आना है तो आ जाओ। अगर मुरक्कल किसा खा रहे थे उस दौर में, पेट पर पत्थर बांधने के लिए राजी हो तो आ जाओ। एक तरफ इनामो इकराम की बारिश है, एक तरफ पेट पर पत्थर, 40-40 दिन तक काशाने के चूल्हे में आग जलने की नौबत तक न आने पाए।
एक तरफ ये मामला, तो ऐसे होशोबा वक्त में जहां दुनियावी सपोर्टर ना हो, दुनियावी मजबूत पायदान ना हो, दुनियावी मजबूत पिलर ना हो, सर पे छत ना हो, सर पे अपना कोई जाती मकान ना हो, ऐसे मामलात में अगर बदरी सहाबा ने 313 की तादाद में निकलकर रुखे वक्तोहा की आबरू रख ली, मुस्तफा के तमाम तर वकार की हिफाजतों से आनत करते हुए मौत का सामना कर लिया, तो रब ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब इस दीन में कलमा पढ़ने वाले तो कयामत तक आते रहेंगे, लेकिन बद्र वालों के मकाम को कोई पहुंच नहीं सकता, उनके रुतबे को कोई पा नहीं सकता। उनका जिक्र रब ने कुरान में किया। सुभान अल्लाह। तो जो बात मैं बताना चाह रहा अभी वो शुरू नहीं हुई बात, ये तो बैकग्राउंड था, वो बात अभी शुरू नहीं हुई है। जो बात मैं बताना चाह रहा था, घबराना नहीं, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये बातिल क्या समझते हैं जो अपने मन में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो बात जो मैं बताने लगा, सुभान अल्लाह। ये तो बैकग्राउंड मैंने थोड़ा सा दे दिया, असल बात यहां से शुरू हो रही है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि नबी एक अरीश यानी खजूरों के शाखों और पत्तों से बनी हुई झोपड़ी नबी के लिए तैयार की गई थी कि बद्र के दिन की सरकार इसमें कयाम फरमाएंगे। सिक्योरिटी में कौन रहेगा दरवाजे पर, तमाम सहाबा को देखा गया। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने हाथ बुलंद किया, कहा कि मैं हिफाजत करूंगा अपने आका। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तन्हा सिद्दीक़ अकबर दरवाजे पर खड़े हो गए। मेरे आका ने दस्ते दुआ दराज कर दिए। सुनो, ये पॉइंट है जो मैं बताना चाह रहा, इस उम्मत को कभी नजर नहीं लग सकती है। मेरे नबी ने अपने दस्ते मुबारक को बुलंद फरमाया और रब के हुजूर रो करके मेरे सरकार ने अर्जी लगाई, मेरे परवरदिगार, मैंने चंद तिनके चुन चुन करके एक छोटा सा घोंसला तैयार किया है, एक छोटे से नशेमन को तरतीब दिया है, कुफर उस नशेमन को खाकिस्तर करने का ख्वाब देख रहा है। मेरे मालिक, आज अगर ये मिटा दिए गए तो कयामत तक तेरा नाम लेवा इस जमीन पर नहीं आएगा। मेरे परवरदिगार, अपने महबूब के उठे हाथों की लाज रख ले, अहले ईमान की हिफाजत फरमा। हजरत सिद्दीक कहते हैं, मेरे आका रोते रोते इस कदर झुक जाते कि कंधे पर रखी हुई चादर सरक करके नीचे जमीन पर आ जाती। मैं भी रो पड़ा। मैंने अर्ज की, मेरे आका बस करे, रब आपकी दुआओं को रद्द नहीं करेगा। मेरे आका, मुझे भी रोना आ रहा है, बस करे। मेरे आका रोते रोते सजदे में चले गए, जमीन आंसुओं से तर हो गई। सामने मौत खड़ी है, 313 रोजे की हालत में गरीब सहाबा खड़े हैं जो एक खजूर को चूस कर झोली में बचा के रखे हैं कि इसी से चूस कर इफ्तार कर लिया जाएगा। वो गरीब सहाबा खड़े हैं, मेरे आका उस झोपड़ी में रो करके दुआ कर रहे हैं। इतने में सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, मेरे सरकार ने सजदे से सर उठाया, मुस्कुरा पड़े। सजदे से सर उठाया, मुस्कुरा पड़े। इरशाद फरमाया, अबू बकर मुबारक हो, अबू बकर मुबारक हो। ये देखो, जिब्रील पूरे असलहे के साथ उतर चुके हैं, उनके साथ में फरिश्तों की जमात उतर चुकी है। मुबारक हो, जिब्रील आ चुके हैं। मैं कहना चाहूंगा, ये उम्मत के हिफाजत की दुआ नबी की सिर्फ बद्र वालों के लिए नहीं है। उम्मत के हिफाजत की दुआ सिर्फ बद्र में आने वालों के लिए नहीं है, बल्कि सुबह कयामत तक अपने गरीब उम्मत के हिफाजत की दुआ मुस्तफा कर रहे हैं। तो जिस उम्मत की बचने की दुआ नबियों के इमाम ने कर दिया हो, दुनिया बदल सकती है। मुस्तफा की उम्मत का बाल भी बेका नहीं हो सकता। जिनके बचने की दुआ नबियों के इमाम ने कर दी हो। और जिब्रील एक वक्त के लिए नहीं उतरे साहब, जिब्रील का आना कयामत तक कलमा पढ़ने वालों की सिक्योरिटी के लिए है। शर्त यह है कि हम अपने आप को तब्दील कर लें। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया,
आसानियों के दौर में मेरे प्यारे अपने रब को याद करते रहे। आसानियों के दौर में, जब खुशियों का दौर आए, आसानियां हो, सेहत है आसानी है, दौलत है आसानी है, अच्छा घर है आसानी है, आसानियों के दौर में अपने रब को याद करते रहना। जब मुसीबत का वक्त आएगा तो तुम्हें पुकारने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हारा रब खुद सामने होगा। आसानियों में अपने रब को पुकारते रहना, मुसीबत में तुम्हारा रब तुम्हारे सामने होगा, उसकी मदद तुम्हारे सामने मौजूद होगी। इसलिए हमें और आपको किसी और की परवाह करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी नस्लों को दीनी तालीम से हम आरास्ता कर लें। मालूम है जो तारीखी इनकलाब हम देख रहे हैं, ये इनकलाब कैसे बपा हुआ? क्या अंगूठा टेक होने से बपा हुआ? नहीं साहब, जिन माओं की कोख से सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे बेटे मुस्कुरा रहे थे, उन माओं ने अपने वक्त में सिर्फ इल्म ही नहीं बल्कि विलायत के पोस्ट तक को हासिल कर लिया। विलायत के पोस्ट तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की हो। औरतों के ताल्लुक से उम्महातुल मोमिनीन में हजरत सिद्दीक़ अकबर की बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदना हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मत की वो फकीहा आलिमा मुहद्दिसा है कि हजरत उमर जैसी हस्ती दीन का मसला पूछने के लिए उम्मुल मोमिनीन के दरबार में खड़े हो। वो मकाम औरतों को इल्मी मकाम दिया गया था। उम्महातुल मोमिनीन में ऐसे काबिल तरीन शख्सियत है कि जिन्होंने दीनी उलूम को अपने कलेजे में उन उजालों को जगमगा करके रखा, तो आने वाली नस्लों में वो सैयदा तैयबा ताहिरा खातूने जन्नत की मुकद्दस जात हो। इल्मे हदीस भी है, सैयदा को इल्मे कुरान भी है, सैयदा को इल्मे तफसीर भी है, सैयदा को दीन के तमाम तर कवानीन का इल्म है। अब उनकी गोद में मुस्कुराने वाले चादरे सैयदा में लिपट करके कायनात की कुसतों का नजारा करने वाले अलीकुल मुर्तजा की उंगलियों को पकड़ करके कायनात की तनाबे नापने वाले, अरे बाप हो तो वो शहरे इल्म का दरवाजा हो, माँ हो तो वो इल्म की ऐसी धनी हो कि मुस्तफा डाले रहमत ने जिसकी तरबियत फरमाई हो, जिसे इल्मे दीन दिया हो, इल्मे शरीयत अता की हो। तो जब माँ बाप इल्मे दीन से लाजवाब होते हैं तो पैदा होने वाला बेटा सिर्फ खानदान के लिए नहीं, उम्मत के लिए हुसैन इब्ने अली आते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी तारीख रही है साहब, हमारी तारीख रही है जिसके लिए जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से हुजूर नूरुल औलिया वरिदाए करात अल्लामा कमालुद्दीन साहब किबला, कारी रियाज इस्माइली साहब किबला, अवामी अहले सुन्नत, नारे नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये करे लिए तो टाइम देख लो, इज्जत से उतर जाए। अल्लाह नहीं ठीक है, इनाम है। अल्लाह ताला दारैन की नेमतों से मालामाल फरमाए। सुभान अल्लाह। और ये उलमा की इज्जत अफजाई, हौसला अफजाई के लिए जो मिंबरान ने अफराद ने मेहनत की है, अल्लाह ताला उन काबिशों मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहुत बड़ी चीज है साहब, नस्लों को इल्मे दीन से आरास्ता करना। आज हमारी नस्लें इस कदर गरीब हो गई हैं कि सगी माँ के जनाजे पर जनाजे की दुआ पढ़ने के लायक नहीं। हम किससे शिकायत करेंगे? किसने आंखें दिखा दी, कौन कहता है ये होगा वो होगा? नहीं साहब, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हमें दूसरों के शिकवा शिकायत का मौका कब से मिलने लगा? सहाबा ने कभी शिकायत नहीं की दरबारे रिसालत में, मेरे आका वो सता रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ना ना, हाँ ये कर रहा है, वो कर रहा है, सहाबा ने कभी शिकायत नहीं की। हजरत बिलाल हबशी
पुष्ट पर कोड़े लगे, जख्म पड़े हुए, गरम रेत पर लिटाया गया, सीने पर पत्थर रखकर उमैया बैठा हुआ। मुस्तफा जाने रहमत का गुजर हो रहा। हजरत बिलाल की निगाह रुखे वद्दुहा पर पड़ गई। मुस्कुरा पड़े और जाने जाना इधर से गुजर हो तो कई पत्थर और बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो। कई पत्थर और बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो। अगर नंगी पीठ रेत पर लौटने से अली को अबू तुराब का खिताब मिल जाए तो रेशम के गद्दों पर लेटने से ज्यादा दीवाने रेतीली जमीन पर लौटना पसंद करेंगे, क्योंकि पिया को जो भाए वही भेष हमारा है। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। ये हम शिकायत कैसे ला भाई? देखो हजरत राबिया बसरी रजी अल्लाह ताला रहा, जब खत्म करे तो बता दो, चलो उठ के खड़ा हो जाओ, हम जाने टाइम खत्म हो गया।